मैथ पढ़ाने का जो तरीका है, हम ज़्यादातर फोकस करते हैं उनके बेसिक स्तर को। यदि विद्यार्थी का बेसिक स्तर यदि अच्छा हो जाए तो उनके सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी। जब तक किसी चैप्टर का उसका बेसिक जानकारी नहीं होगा तो उस सवाल के प्रति सोच ही नहीं सकते हैं विद्यार्थी लोग। और हम ज़्यादातर वही चीज़ करते हैं कि बेस बता दिया जाए, बेस को मजबूत कर दिया जाए और उसके बाद उस पर किस तरह का लॉजिक बना के आसानी से बनाया जा सकता है, इस तरह से हम पढ़ाने का तरीका है। देखिए, अच्छे तैयारी के लिए तो मिनिमम 1 साल चाहिए कि हम अपना कभी भी एडवर्टाइज़ नहीं करते हैं। हम पटना में बहुत सारे शिक्षक जो हैं, बहुत प्रचार, चारों तरफ प्रचार होता है, लेकिन हम अपना कभी भी आज तक एक पर्ची भी प्रचार नहीं किए हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं बिहार के एक ऐसे चर्चित गणितज्ञ और युवाओं में खासे लोकप्रिय जेपी मेहता जी। पटना आने वाले जितने भी छात्र हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, इनके क्लासरूम में जरूर आकर पढ़ना चाहते हैं। कई कारणों से चर्चा में रहते हैं, छात्रों के बीच खासे लोकप्रिय हैं। सफलता का जो रेटिंग है, ग्राफ है, काफ़ी बेहतर है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ पढ़ाते हैं, पढ़ाने की तकनीक क्या है कि छात्र इनके तरफ खींचे चले आते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत। थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम जेपी मेहता हुआ और मैथ पढ़ाने का जो तरीका है, हम ज़्यादातर फोकस करते हैं उनके बेसिक स्तर को। यदि विद्यार्थी का बेसिक स्तर यदि अच्छा हो जाए तो उनके सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी और सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी तो जिस प्रकार से एग्जामिनेशन में आज का एग्जामिनेशन का लेवल है वो बड़ा ही परिवर्तनशील है। पहले की अपेक्षा अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब तक किसी चैप्टर का उसका बेसिक जानकारी नहीं होगा तो उस सवाल के प्रति सोच ही नहीं सकते हैं विद्यार्थी लोग। और हम ज़्यादातर वही चीज़ करते हैं कि बेस बता दिया जाए, बेस को मजबूत कर दिया जाए और उसके बाद उस पर किस तरह का लॉजिक बना के आसानी से बनाया जा सकता है, इस तरह से हम पढ़ाने का तरीका है। सरकारी नौकरियां घट रही हैं, अग्निवीर, रेलवे, आरआरबी जैसे कई मसले आए, बावजूद इसके आपके पास छात्रों की जो भीड़ है, ऐसा क्या जादू है गणित में, पढ़ाने की तकनीक में? देखिए, ये तो सबका अपना 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 गुण होता है। वो गुण अब हम कैसे बताएं कि गुण क्या है। बस ये चीज़ जान जाइए कि मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है कि एग्जाम्पल हम ज़्यादातर हार्ड नहीं, मैथमेटिक्स को हार्ड करके नहीं, जो होता है सिंपल लॉजिक में घरेलू बातों को करते हुए, जो घर में हम आम भाषा में यूज करते हैं, उसी पर आधारित मैथ को कर हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि बच्चे लोग को अधिक से अधिक ये समझ में आए। हम इसमें टफ वर्ड का यूज नहीं करते हैं। कोई भी चीज़ को बहुत विस्तार से, बहुत नॉर्मली, बहुत सिंपल वे में बताने का प्रयास करते हैं। बस यही कारण है कि विद्यार्थी लोग आकर्षित होते हैं। पूरे बिहार से बच्चे आते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों के जो बच्चे होते हैं काफ़ी गरीबी से निकल कर आते हैं, कई सपने उनके आंखों में पलते हैं। क्या बेसिक तैयारी का उनका मेथड होना चाहिए? एक शिक्षक के नाते आपको क्या लगता है, कितने महीने किस तरह से तैयारी करें कि सफलता उनके कदम चूमे? देखिए, अच्छे तैयारी के लिए तो मिनिमम 1 साल चाहिए। मिनिमम 1 साल। आजकल का जो कंपटीशन लेवल का हो गया है और क्वेश्चन का जो लेवल हो गया है, बड़ा अच्छा ऊंचा लेवल का हो गया है, तो 1 साल का तैयारी आपको चाहिए। हाँ, लेकिन ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उन बच्चों में थोड़ा सा टाइम का या घर से बहुत सारा प्रेशर होता है, तो हम वैसे बच्चों को यह सजेशन देते हैं कि आप सबसे पहले आप पटना में आइए, जो जो चीज़ आपको पढ़ना है उन सब चीज़ों को सीख लीजिए। और अपने यहाँ चूँकि पटना में रूम रेंट या खाना पीना बहुत कॉस्टली पड़ गया है, जो गरीब बच्चे हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है, तो हम यही उनको बोलते हैं कि पहले फटाफट जो भी चीज़ आपको पढ़ना है पढ़ लेंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट के शहर में, जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट का शहर होता है उसमें का पटना से वो आधा पड़ जाता है, तो वहाँ पर जाकर आप अच्छे से तैयारी करें। पटना जो बच्चे आते हैं, इतनी सारी दुकानें खुल गई हैं, अब इसको हम संस्थान नहीं कहेंगे, दुकान कहेंगे। उन दुकानों ने उनको कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित कर रखा है। बावजूद इसके हजारों की भीड़ है आपके पास, बच्चे जो हैं आप ही से क्यों पढ़ना चाहते हैं? ये तो आपको हमसे अच्छा बच्चे लोग ही बताएंगे ना। नहीं, आपको कुछ तो ऐसी तकनीक होगी ना, आपको लगता होगा कि इनके यहाँ पढ़ेंगे सरकारी नौकरी 100%। देखिए, पहली बात कि हम अपना कभी भी एडवर्टाइज नहीं करते हैं। हम पटना में बहुत सारे शिक्षक जो हैं, बहुत प्रचार, चारों तरफ प्रचार होता है, लेकिन हम अपना कभी भी आज तक एक पर्ची भी प्रचार नहीं किए हैं। हम बस यही चीज़, और हम लोग ये मेहता मैथमेटिक्स संस्था यही चीज़ है कि बस अपने दम पर, यदि हम देखिए पसीना से हम भींगे होंगे पूरा पढ़ाने में, तो बस इतना दम लगा दिया जाए, क्लास में ही इतना चिल्ला दिया जाए, क्लास में ही इतना एनर्जी लगा दिया जाए कि बाहरी प्रचार नहीं करना पड़े। आखिरी सवाल,
पढ़ाते हैं, तो पटना की जो वर्तमान स्थिति है, हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कहीं ना कहीं मन को दुखी करती हैं कि हम बिहार में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, और जिस तरह से कुछ लोग निशाने पर ले लेते हैं बड़ी प्रसिद्धि को देखते हुए, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे और सरकार से क्या डिमांड करेंगे? देखिए, डिमांड ये हो रहा है कि सुरक्षा तो निस्संदेह है, निराशा लगता है। ऐसी घटना मेरे संस्था में हुई तो मुझको बहुत काफ़ी निराश हुआ, लेकिन शिक्षकों का और विद्यार्थी लोग का इतना सपोर्ट मिला कि वो जो छोटा-सा मोटा चीज़ अब वो मेरे लिए मायने नहीं रखती है। और हम यही चीज़ कहेंगे कि सरकार को थोड़ा-सा एजुकेशन लेवल पर ध्यान देना चाहिए, और ख़ासकर इस एरिया को जहाँ पर विद्यार्थियों का काफ़ी रस है, यहाँ पर आए दिन इस तरह का घटना होता रहता है। तो सरकार को चाहिए कि प्रत्येक 1 घंटा में, आधा घंटा में पुलिस व द्वारा पेट्रोलिंग करवाएँ, या इन एरिया में जो सेंसिटिव एरिया है उसमें पुलिस का रन हमेशा होना चाहिए। ये सब सरकार का मांग है। ये हैं जेपी मेहता जी, और उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, पर तजुर्बा ऐसा कि इनके यहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं, बाहर सड़क पर 2 घंटे जाम लग जाता है। बच्चे जो बिहार के कई इलाकों से आते हैं, सपने लेकर आते हैं, उन्हें लगता है कि उनके सपने को जेपी मेहता पूरा कर सकते हैं, और करते भी हैं। हर तरह से छात्रों की मदद भी करते हैं। इनका सीधा कहना है कि बिहार में जिस तरह से कोचिंग संस्थान बेहतर काम कर रहे हैं, सरकार को भी उनकी सुरक्षा और बेहतरी के लिए ध्यान देना चाहिए। और खासकर जो पटना का कोचिंग हब है, जिस इलाके में सर्वाधिक कोचिंग संस्थान है, वहां शाम में पुलिस पेट्रोलिंग हो, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हो, और किसी भी कोचिंग संस्थान में किसी भी तरह की कोई घटना घटती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर कई तल्ख सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।